भाई हिसार के 23 पार्षद हैं। 23 पार्षदों में से एक लौते ऐसे पार्षद जो हिसार के हर मुद्दे को लेकर सीधा प्रशासन से भिड़ने की हिम्मत रखते हैं, जुर्त रखते हैं। एक गाना सुना था, सभी लोगों ने सुना होगा, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक शहंशाह निकलता है। वही एक पार्षद निकलता है। अब ये बात और ये गाना चेंज हो चुका है। हिसार की हर एक समस्याओं को लेकर एक पार्षद निकलता है, जिसे लोग क्या कहते हैं, थोड़ा अनुभव और थोड़ा आभास हो चुका होगा लोगों को। भाई क्या करें, एक चर्चित चेहरा दिखाई दीजिए अंकित भाई, पहले शक्ल दिखा दीजिए। इस शक्ल से कोई छुपा नहीं आज तक, अमित ग्रोवर। तो कर लेता हूं वार्तालाप। दर्जनों सवाल है शहर वासियों के, 4 मुद्दे लेकर आए हैं। पहला मुद्दा सड़क निर्माण। हिसार की लगभग हर एक सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। दूसरा, सीवरेज लाइन लेकर ड्रेनेज और सीवरेज की सुविधा दुरुस्त थी मानसून से पहले, ऐसा कहा जाता रहा कागजों में, पर धरातल पर सच्चाई सभी लोगों को पता है। तीसरा मुद्दा कैटल फ्री। भाई कैटल फ्री, लावारिश पशु सड़कों से गायब हो चुके हैं, सभी की सभी गौशालाएं लबालब भरी है, उस बात में भी सच्चाई लोगों को पता है। और चौथा मुद्दा हाउस टैक्स। जनता टैक्स पे करती है, टैक्स पे करने के लिए जाती है, फिर भी चक्कर पर चक्कर कटाया जाता है। सो अमित जी कुछ कहना चाहते हैं वार्तालाप कर जनता के दिल की बात, मन की बात उजागर करना चाहते हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अमित जी कैसे हो? सर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हालात खराब हैं, शहर के लोग ठीक नहीं हैं, तो हम लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? अमित जी एक बात थी, छोटा सा मन में सवाल था। हाउस टैक्स से शुरुआत कर लेता हूँ। हाउस टैक्स नगर निगम लेता है, नगर निगम सरकारी डिपार्टमेंट है, आम जनता के लिए बना है, पर देखा जाता है अभी भी चक्कर पर चक्कर, या फिर कह लूं सीधे तौर पर मामू बनाया जाता है जनता को। ऐसा क्यों? देखिए, शहर में इस टाइम शहर की जनता त्रस्त है और 4 ऐसे मुद्दे हैं जो गंभीर हो चुके हैं, जिसमें लोग चक्कर काट रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों की स्वास्थ्य के साथ, जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स का जो मुद्दा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। प्रॉपर्टी टैक्स में लोग, घरों के जो लोग हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ठीक करवाने के लिए, कोई एनओसी लेने के लिए, कोई एनडीसी लेने के लिए, कोई नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए, किसी का बिल ज़्यादा आ गया है, महीनों महीनों चक्कर काट रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। एक सिटीजन चार्टर होता है कि इतने दिन में आपका काम पूरा होना चाहिए, उसको दरकिनार करके आप चक्कर काटते रहें, देखते रहें आपकी फाइल कहाँ है, कुछ नहीं पता, और महीनों महीनों वो लोग चक्कर काटते हैं। दूसरा मुद्दा है बेसहारा पशुओं का, जिसमें लोगों की जान के साथ सीधा साधा खिलवाड़ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा 2 बुजुर्ग घायल हुए, उसके बाद एक युवा साथी घायल हुआ, हांसी के अंदर भी एक आवारा सांड ने एक जान ले ली है। इस तरह की जो व्यवस्था है वो शहर वासियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस टाइम हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। बेसहारा पशु सड़कों पे झुंड के झुंड खड़े हैं मेन रोड पर, उसके अंदर गलियों की तो गिनती नहीं, गलियों में कितने पशु हैं। अमित जी एक छोटा सवाल था मेरा। मान लीजिए सर्वे करने के लिए आपकी टीम निकले, गलती से दूसरे वार्ड में घुस गए, तो फिर आप पे आरोप लगते हैं कि दूसरा पार्षद मेरे इलाके में क्या कर रहा है, चलो अपने इलाके में। ऐसा कुछ होता तो तब क्या करोगे? देखिए, कोई कुछ भी बोलता रहे, दूसरे पार्षद भी हमारे भाई हैं, वो अपने स्तर पे लगे होंगे, लेकिन मैंने हिसार शहर से एक विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसके अंदर मुझे वोट मिले थे, और वो वोट शहर के अलग अलग लोगों ने दिए थे। चाहे एक कॉलोनी से, एक वार्ड से मुझे 100 वोट मिले हों, लेकिन वो 100 लोग की समस्या तो मैं समाधान करूँगा ना। पूरे शहर के ना भी मिले हों तो भी कोई मुझे बुलाएगा, क्योंकि अब मेरे पास लगभग हर क्षेत्र से फ़ोन आते हैं। मैं खुद कई बार अवॉइड करता हूँ कि आपके एमसी से एक बार आप मिलो, प्रशासन से मिलो, नहीं होगा तो हम लोग रिक्वेस्ट कर लेंगे उनसे। जब बिल्कुल ही जनता त्रस्त हो जाती है तब मुझे भी जाना पड़ता है। तो मैं 100% शहर के हर हिस्से में जाके काम करूँगा। शहर, मैंने पहले भी कहा था, ये शहर किसी का खरीदा हुआ नहीं है, ये शहर किसी एक नेता का नहीं है, या शहर किसी एक व्यक्ति का नहीं है। शहर में काम करने का अधिकार सबको है। मेरे वार्ड के अंदर अगर कोई समस्या, मेरे वार्ड में हमारे डिप्टी मेयर साहब, सीनियर डिप्टी मेयर साहब के कई लोग रहते हैं, उनके रिश्तेदार भी रहते हैं, वो लोग उनसे फ़ोन करके सीधा काम करवाते हैं। तो मुझे क्या दिक्कत है? मुझे तो खुशी है कि मेरे पास आने की बजाय उनसे सीधा करवा लिया काम, तो मेरे वार्ड में हुआ, मेरी वार्ड की जनता का समाधान हो गया ना मेरे पास। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेयर साहब के काफ़ी लोग रहते हैं, वो काम कराते हैं, तो करवाओ, मेरे को गिना तो मेरे ही जाएगा। मेरे वार्ड में एक समस्या खत्म हो रही है तो अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मैं पूरे शहर के अंदर काम करने वाला हूँ, ना मुझे कोई रोक सकता है, और रोकने की कोशिश करेगा तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे शहर में काम करने वाले हैं। अमित जी एक बात बताइए, आपको देखा गया हिसार के हर छोटी से बड़ी समस्या को लेकर आप हर जगह तत्पर रहते हैं, हर जगह। अब पिछले दिन आपकी एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, किसी घर में सांप घुसा तो भी आप पहुंच गए, भाई इसको निकलवाऊंगा, किसी की जान ना जाए। शहर में पौधे भी आप लगा रहे हो, शहर के गड्ढे भी आप गिन रहे हो कि गड्ढों को भरवाने के लिए आप डिपार्टमेंट है, जो जो डिपार्टमेंट है उनसे आप मुलाकात कर रहे हो। तो एक बात बताइए, अभी तक लोगों का कैसा सहयोग है हिसार वासियों का? देखिए, लोग काफ़ी दुखी हैं। लोगों के पास, लोग, कोई व्यापारी है, कोई मजदूर है, कोई रेडी लगाता है, कोई दुकानदार है, उन लोगों के पास समय नहीं होता। और दूसरा बात, उनको पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है, और जाने के बाद ये अधिकारी जो है उनको सुनते नहीं है।
आपने अभी बोला था ना कि उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है, चक्कर कटवाए जाते हैं, वो इसी चीज़ से तो परेशान है। और इसको लेकर के हम लोग, कोई तो आगे आएगा, हम लोग, हमारी टीम आगे आ रही है, हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं। हम लोगों ने सेक्टरों में, शहर के सभी सेक्टर जो है उनके सीवरेज अभी 2 साल से साफ़ नहीं हुए, क्योंकि इसे साफ़ करने की जो मशीन थी वो मशीन कंडम हो चुकी है। शहर के मेयर को, शहर के विधायक को, शहर के मंत्री को भी बता चुके हैं, कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन चंडीगढ़ से पास करवाने का किसी के पास ना तो समय है, ना कोई संज्ञान ले रहा पर है। एक मशीन आई तो है जी, वो मशीन जन स्वास्थ्य विभाग के पास आई है, लेकिन हुड्डा विभाग के पास शहर के सेक्टर के लिए कोई मशीन नहीं आई है। सीवरेज साफ नहीं हुए हैं। उसके अलावा हुड्डा सेक्टर के अंदर जल भराव, मेला ग्राउंड सेक्टर के हालात देख लो आप जाकर के, लोगों की नींवों में जो खाली प्लाट पड़े हैं उनमें पानी जा रहा है। सेक्टर 9-11 में देख लो, 16-17 में देख लो, शहर के अन्य सेक्टर देख लो, उनके जल भराव का जिम्मा, एक बात तो मुझे प्लाट के अंदर भारत पानी की निकासी का सिस्टम नहीं है, उनमें पानी भर गया बरसात का। अब उस पानी को कौन सा डिपार्टमेंट निकालेगा? हुड्डा के पास प्लॉट है, एक्सटेंशन फीस लेते हैं तो नगर निगम कहता है हुड्डा निकालेगा। हुड्डा के पास जाते हैं तो कहता जी हमने तो ड्रेन जो है वो नगर निगम को दी थी, वो निकालेगा। तो पल्ला झड़ने का काम किया जा रहा है। उनसे हम लोग मिल चुके हैं, 12 तारीख का अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 12 तारीख से पहले इस पर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। जन स्वास्थ्य विभाग से हम मिल के आए, शहर की कॉलोनी विजयनगर के हालत देख लो आप, अभी जाके आप देख लेना, वहाँ के जो जैन साहब है, सुशील जी हैं, असीजा साहब है, सब लगे हुए हैं। गलियों में सीवरेज का गंदा पानी बह रहा है, सड़कों पर मच्छर हो रहे हैं, लार्वा हो रहे हैं, वहाँ के हालत ख़राब है। मेहता नगर देख लो आप, साथ में संत नगर है पास में, आप पुरानी सब्जी मंडी सैनियान मोहल्ला देख लो, आप गए भी थे सैनियान मोहल्ला, वहाँ भी हालात ख़राब हैं। शांति नगर की 9 नंबर गली देख लो आप, महिलाएं इकट्ठी होकर मुनारेबाजी कर रही थी। तो ये हालात शहर के, उनसे भी मिले हम। हमने कहा जी 12 तारीख से पहले अगर आपकी कोई कार्यवाही होती है, कोई आप इंजीनियर हैं, आप बैठ के कोई सिस्टम बनाओ, बारिश शुरू होने से पहले शहर के नेताओं को डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के इंजीनियरों की बैठक बुला करे, एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए हर बार बारिश से आने से पहले, कि काम हुआ नहीं हुआ। काम होने के बाद वो यस करते हैं जी हम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग कोई नहीं करता। कोई नेता दोबारा बुला के नहीं पूछता हाँ कितना काम हुआ दिखाओ मेरे को। कोई जीरो ग्राउंड पर जाकर नहीं देखता हाँ दिखाओ कौन कौन सी लाइन साफ हुई है। कागजों में साफ हो जाती है। असैनियन मोहल्ले का हाल देख रहे हो आप, जब उनके ऊपर कारण उनसे पूछा जा रहा है क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया सफाई हो नहीं पाई थी। कागजों में कैसे कर दी, बारिश से पहले क्यों नहीं हुई? आप उनसे नोटिस मारे, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी जब तक सफाई नहीं होगी। ये कोई सजा नहीं हुई, ट्रांसफर होने चाहिए उनके बाहर कहीं, मतलब इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। एक सवाल आया जहन में मेरे, है जनता का ही वैसे तो, पर मेरा काम है समस्या उठाकर आपके पास रखनी, प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य है। एक बात बताइए, मान लीजिए अभी अभी आपने कहा है कि मंत्री साहब कोई भी लगा लीजिए, चाहे कोई भी काम होता है, आश्वासन दे दिया जाता है, उसके बाद ये सच्चाई, ये पॉइंट है, ये जनता भी पॉइंट नोट करे कि उस काम को कितना हुआ, मंत्री महोदय दोबारा क्यों नहीं अधिकारियों को बुलाते, ये पॉइंट है पहला नंबर। मान लीजिए भगवान ना करे और कर ही दे भगवान ऐसा भी, आपको विधायक पद तक पहुंचा दिया जाए, कुर्सी तक, तो क्या था कुर्सी के हवाते आप भी बदल जो, जनता बेचारी गुहार लगाती रही अमित जी पहले मिला करते थे, अब अमित जी भी गायब हो चुके, कभी ऐसा होगा फिर देखिए जनता तो सोचेगी गलत दे दी वोट। एमसी बनने से पहले भी ऐसा कहा जाता था कि आप एमसी बन गए तो कल को आप दूसरे एमसी की तरह ना बैठ जाओ घर पे, जो पहले काम नहीं हुए थे उनके। तो आज जिस दिन मैं एमसी बना था उससे लेकर के अभी तक लगातार फील्ड में काम कर रहा हूँ। अगले दिन से लग गया था और लगभग आज 3.25 साल होने को हैं। 3.25 साल से फील्ड में हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक। उसके अलावा भी रात को भी जरूरत पड़ती है लोगों को, तो मैं जाने का काम करता हूँ। अगर शहर को सुधारना है, मैं कोई पॉलिटिक्स करने का आया नहीं हूँ, ना मैं किसी धनाढ़ परिवार से हूँ, मैं एक सिंपल साधारण परिवार से हूँ। मैंने छोटी उम्र से ही, स्कूल के टाइम से ही काम करना शुरू किया था और आज तक काम करना पड़ रहा है और करूँगा। मेहनत करना मुझे आता है और बिना काम के लाइफ नहीं है। आप किसी चीज़ का सुधार करना चाहो, आप जो घर बैठ के हो जाएगा तो वो नहीं होगा। पद ग्रहण करने के बाद पद की गरिमा से न्याय करना, उस पद के से जो आपको अधिकार मिले हैं उससे आप जनता को कितना जनहित के कार्य करते हो, कब तक उनकी समस्या का समाधान करते हो, वो डिपेंड करता है, वो मेरे अंदर है। और ऐसा होगा नहीं, और भगवान ने या जनता ने हमें आगे बढ़ाया तो हम नहीं बढ़ाया तो भी कोई बात नहीं, अगर बढ़ाया तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम होते हैं। आपके पास विजन होना चाहिए काम करने का, आपको समस्याओं का पता होना चाहिए, आपके पास तरीका होना चाहिए काम कराने का अधिकारियों से, अधिकारियों पे लगाम कसने का आपके पास मादा होना चाहिए। आप अगर खुद गलत काम करने लग जाओगे तो अधिकारियों से नहीं करवा पाओगे काम। आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको मेहनती रहना पड़ेगा, आपको अपना कायम रखना पड़ेगा आपका सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। सो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक है भाई। एक छोटा मन में जैन में सवाल आ चुका है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी को गब्बर कहा जाता है, तो क्या अगला गब्बर आपको सोचा जाए हिसार का? देखिए गब्बर सोचा जाए जो भी, हम लोग पब्लिक, अब मेरे पास सेक्टर 14 से कल फोन आया, किसी और जगह से भी आता है, मैंने उससे पूछता हूँ कि आपने मुझसे फ़ोन क्यों किया, मेरा नंबर कहाँ से लिया? बोला जी हमने बात की तो हमें लगा, हमें लोग कहते हैं कि काम वो जो है वो पार्षद हैं या अमित ग्रोवर हैं, वो उनसे मिलो, वो करवा सकते हैं। अब पब्लिक को ये लगता है क्योंकि हम लोग अधिकारियों से, हम लोग किस बात से डरें? अधिकारी सैलरी ले रहे हैं हमारे पैसों से
और जनप्रतिनिधि हमको लोगों ने बनाया है, तो इसलिए बनाया है कि हम अधिकारियों से काम करवाएं, कर्मचारियों से काम करवाएं। हम किस बात से दबेंगे और किस बात से डरेंगे और नहीं करेंगे तो उनसे जवाब मांगने का काम हम लोग करेंगे, और नहीं जवाब देंगे तो ऊपर तक मुख्यमंत्री तक पहुंचने का काम भी हम लोग करेंगे। चाहे हमें धरने में बैठना पड़ो, चाहे हमें 500 1000 लोगों को लेकर के नगर निगम के आगे बैठना पड़ो। अभी हम सभी डिपार्टमेंट को 12 तारीख तक का टाइम दे चुके हैं, 15 अगस्त तक इंतजार करेंगे। उसके बाद आज़ादी की शुभकामनाएं हम पूरे शहर को, पूरे देश को दे रहे हैं। आज़ादी पर्व भी मनाएंगे ताकि वो शांतिपूर्ण हो। हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें गर्व है उस बात को लेके, लेकिन इस आज़ादी में जो हमें मुक्ति मिली अंग्रेज़ों से, अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रशासन और अधिकारी और हमारे शहर के मेयर, हमारे विधायक, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कि हमें इन गड्ढों से मुक्ति दिलवाओ, हमें इन पशुओं से मुक्ति दिलाओ, हमें सीवरेज की गंदी जो प्रणाली बनी हुई है उनसे मुक्ति दिलाओ, और हमें प्रॉपर्टी टैक्स की जो अनियमितताएं हैं उनसे मुक्ति दिलाओ। आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन इस तरह के जो काम है, जो इस तरह की आज़ादी है, इस तरह की जो अधिकारियों द्वारा, कर्मचारी द्वारा जनता परेशान है, उससे भी तो आज़ादी हमें चाहिए। उसके लिए हम लोग जल्द ही 15 तारीख के बाद एक फैसला लेंगे बड़ा, और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग दुखी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप सड़कों से दुखी हो, आप हजारों लोग मील गेट के गड्ढों से दुखी हो, कैमी रोड के गड्ढों से दुखी हो, सेक्टर 13 में गड्ढे हो चुके सड़क में, उनसे दुखी हो, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जिस दिन हम आपको बुलाएंगे उस दिन इकट्ठे हों गड्ढों के लिए। पशु आपके बच्चों को मार रहे हैं, आपके बुजुर्गों को मार रहे हैं, आप उनसे दुखी हो, आपकी गली में पशु घूम रहे हैं, तो भी आपको बाहर आना पड़ेगा हमारे साथ। आगे हम लगेंगे, आप हमारे साथ आओगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में चक्कर काट काट के दुखी हो तो आपको आना पड़ेगा, और सीवरेज प्रणाली से आप दुखी हो, शहर के सभी लोग, तो भी आपको आना पड़ेगा। आपसे अपील है, 15 तारीख के बाद आपको सोशल मीडिया चैनल, अखबारों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिलेगी किस दिन हम सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होने वाले हैं, ताकि प्रशासन की नींद खुले और हम लोग कोई भी कड़ा कदम उठाएंगे आपसे पूछ करके, शहरवासियों से बात करके। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, ये मेरी अपील है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी, कृपया कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और इस मुहिम में पार्षद अमित गरोर जी का सहयोग करें, ताकि आपका शहर स्वच्छ और स्वच्छता के जो अभियान पर खड़ा उतरे। उसके बाद आपकी समस्याएं दूर होती जाए धीरे धीरे कर। और अमित जी का भी यही कहना है कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपकी सभी परेशानियां दूर हो, यही कामना करता हूँ।